हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी इस श्लोक में आया था कि हमारी स्थिति कुत्ते बिल्लियों जैसी है, जो स्त्री पुरुष ऐसे कार्य करते हैं, अवैध संबंध वगैरह के बारे में अभी बताया था। तो प्रभु जी, जैसे कुत्ते बिल्ली के बारे में बताया था, उनकी उपमा दी थी। तो प्रभु जी, हमारी स्थिति तो फिर कुत्ते बिल्लियों से भी गई गुजरी हो जाएगी प्रभु जी, और दयनीय स्थिति हमारी तो उनसे बदतर है फिर क्यों हो जाएगी अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो। क्योंकि कुत्ते बिल्लियों की तो प्रभु जी भोग योनि है, उन्हें तो पता नहीं होता है। वो तो अपने उसके अधीन होते हैं, अपने कर्म के अधीन होते हैं, भोग के अधीन होते हैं। उन्हें इस बात का भान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। लेकिन प्रभु जी, हम तो मनुष्य योनि में हैं, जो बड़ी दुर्लभ है। और अगर फिर हम अगर ऐसे कार्य करते हैं प्रभु जी, तो हमारी तो ये देखा जाए तो एक तरह से ये मनुष्य योनि लास्ट वो रहती है। फिर तो हमारा पतन ही निश्चित है। अगर हमने आध्यात्मिक प्रगति पर हम नहीं गए तो प्रभु जी फिर तो अधोगति ही हमें मिलनी है। तो प्रभु जी, हमारी तो और स्थिति दयनीय है, कुत्ते बिल्लियों से भी ज्यादा दयनीय स्थिति है प्रभु जी, अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं तो प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सत्य वचन आपके। बिल्कुल ये अभागी स्थिति है यदि हम इसमें चलते हैं। पर आप तो ज्ञानी हैं, आपने बहुत सही बात कही कि यदि हम ऐसा करते हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे ऑफिस में, हमारे मार्केट में, कहीं पर भी देखते हैं ऐसे लोग हैं, बहुत हैं ऐसे लोग। पर सब ऐसे नहीं हैं। भक्त तो ऐसे नहीं है, बल्कि जो भक्त हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे नहीं हैं। कुत्ते बिल्ली हमसे अच्छे बस इसलिए, जैसे आपने कहा, उनकी योनि मनुष्य योनि नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञान में करते हैं। हमें ज्ञान है तभी भी करते हैं। अच्छा सुनिए, यदि कोई शराब पीता है, घर वालों से छुप कर पीता है, उसे पता है ना गलत है। उसका बेटा अगर कहे, उसका बेटी कहे चलो पापा हमारा आप इकट्ठा पियेंगे, तो क्या अलाउ करेगा? उसकी पत्नी कहे चलो पी लो, मैं नहीं तुम नहीं पियोगी। अबे तुम क्यों पियोगे? को गलत है ना ये तो। कुछ लोग कहते हैं मंगलवार को मीट नहीं खाते, शराब नहीं पीते। तो भाई मंगलवार के क्यों हनुमान जी बुरा मान जाएंगे, बाकी दिन बुरा नहीं मानेंगे क्या? हम तो अज्ञान में है माता जी, सही कह रहे हैं, बहुत अज्ञान में है। और कुत्तों बिल्ली से बुरे इसलिए है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, तब वो अज्ञान में है। हमें ज्ञान है तभी भी हम अज्ञान में है, तो हमारा क्या होगा? वही जो बताया इसके अंदर, जन्म मृत्यु के चक्कर में आते जाते रहेंगे, नरकों के चक्कर लगाते रहेंगे। और जैसे आपने कहा, हमारी श्रेष्ठ स्थिति होने पर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बस नीचे ही गिरते चले जाएंगे। फिर पता नहीं कब भगवान की कृपा होगी, किसी वैष्णव जन के हाथ से प्रसाद हम खा लेंगे और कुत्ते बिल्ली के बदले में हम मानव बन जाएंगे। सौभाग्य अच्छा हुआ, हमने इंद्रियों पर नियंत्रण किया, मन पर नियंत्रण किया, तो संभवतः ऊपर उठ जाए। इसीलिए ये जो जीवन मिला है मनुष्य का, और मनुष्य जीवन में भक्तों की संगति मिली, और भक्तों की संगति मिलने के बाद जितनी भी सांसें बची हैं, जितने भी वर्ष बचे हैं, उन वर्षों का सदुपयोग करना चाहिए। जितना भी सदुपयोग हो सके परिवार की, और अपनी भी जो जिम्मेदारियां हैं और जो भी हमारे अपरिहार्य कर्तव्य हैं, उनको पूरा करते करते जितना अधिक हो सकता है अपने जीवन को संयमित रखते हुए हमें आत्म साक्षात्कार के तत्व को समझकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम इस जीवन में जो पाया है उसे निरर्थक न जाने दें। बहुत कष्टपूर्ण स्थिति जब भी सोचते हैं हम इस बारे में कि क्या होगा यदि जरा भी गलती हो गई तो, और गलती तो वैसे ही हो जाती है गलती से। तो अपने मन को, अपने तन को पूरी तरह से यदि हम काबू में रखेंगे, तभी हम संभवतया इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा पाएंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर आपने कहा।